जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय नेम डॉक्टर हाफिज़ मोइनुद्दीन आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एनाटमी टुडे आई विल स्टार्ट my lecture with general embryology, introduction and gametogenesis. It will be my first lecture और जनरल एम्ब्रियोलॉजी में हम मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ को पहले स्टडी करेंगे बेटे, उसके बाद हम फर्दर इसके बारे में स्टडी करेंगे. बिफोर वी गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस एम्ब्रियोलॉजी यू मस्ट बी नोइंग अबाउट एम्ब्रियोलॉजी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. Literally, embryology means the study of embryos. You must have your previous knowledge of FSC, in which you have studied embryology in biology. So, embryology means the study of embryo only. However, the term generally refers to the prenatal development of embryo and fetuses. So, nowadays, this embryology has been चेंज इनटू द डेवलपमेंटल एनाटमी. हमने अब एम्ब्रियोलॉजी को एम्ब्रियोलॉजी नहीं कहना, डेवलपमेंटल एनाटमी कहना है. वो इस वजह से बेटे कि इट इज़ द फील्ड ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कंसर्न्ड विद द चेंजेस दैट सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड द बॉडी एज अ होल अंडरगो फ्रॉम अ जर्म सेल ऑफ ईच पेरेंट टू द रिजल्टिंग एडल्ट. तो जितनी भी चेंजेस होती हैं बेटे, जिसमें से सेल्स बनते हैं, फिर टिश्यूज़, फिर ऑर्गन्स और अल्टीमेटली वो एक एडल्ट की सूरत में बनेगा, ये सारी की सारी चेंजेस जो होंगी वो डेवलपमेंटल एनाटमी में से ही होंगी बेटे, और इसको हम डेवलपमेंटल एनाटमी कहेंगे. जहाँ तक प्री नेटल डेवलपमेंट इज़ मोर रैपिड. याद रखिएगा कि जब बेबी माँ के वूम में होता है बेटे, यूट्रस में होता है, प्री नेटल डेवलपमेंट उस वक्त बहुत रैपिड होती है और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट निस्बतन कम होगी, उतनी रैपिड नहीं होगी, एंड रिजल्ट्स इन मोर स्ट्राइकिंग चेंजेस. एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी बेटे, यहाँ पे टेराटोलॉजी का वर्ड आप पढ़ेंगे बेटे. एक टर्मिनोलॉजी में ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब मॉन्स्टर है. इट इज़ द डिवीजन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंड पैथोलॉजी दैट डील्स विद एबनॉर्मल डेवलपमेंट यानी कि नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होगी तो वो सारी चेंजेस जो आएंगी उसको हम टेराटोलॉजी में स्टडी करेंगे बेटे. तो जब भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी उसको हम बर्थ डिफेक्ट्स में स्टडी करेंगे. जितने भी बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं बेटे, उन सारी की सारे बर्थ डिफेक्ट्स की स्टडी को हम टेराटोलॉजी में स्टडी करेंगे. एंड दिस ब्रांच ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद वेरियस जेनेटिक एंड और एनवायरमेंटल फैक्टर दैट डिस्टर्ब नॉर्मल डेवलपमेंट एंड प्रोड्यूसेस बर्थ डिफेक्ट बेटा. तो ये सारी की सारी चेंजेस जो आएंगी बेटे, जिसमें बर्थ डिफेक्ट्स में हम देखेंगे, इसके अलावा जितनी भी उसके कंसर्न जितने भी डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी वो सारी की सारी टेराटोलॉजी में स्टडी करेंगे बेटा. सो एम्ब्रियोलॉजी इटसेल्फ ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्री नेटल डेवलपमेंट और एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, पेरीनेटल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स एंड क्लिनिकल एनाटमी. कहने का मतलब ये है बेटे कि जितनी भी चेंजेस आएंगी एम्ब्रियोलॉजी में वो हमें गैप फिल करवाएंगी जो कि हमारे गायनी में, ऑब्स में या पेरीनेटल मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स या क्लिनिकल एनाटमी से रिलेटेड जितनी भी चेंजेस आएंगी वो उनके दरमियान जितना भी गैप है वो कम करवाएगी ये एम्ब्रियोलॉजी. एंड इट डेवलप्स द नॉलेज कंसर्निंग द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग प्री नेटल डेवलपमेंट. इट डेवलप द नॉलेज कंसर्निंग द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि किस तरह से ह्यूमन लाइफ बिगिन हो रही है बेटे, शुरू हो रही है, और चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग प्री नेटल डेवलपमेंट. इट इज़ ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू इन हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड द काजेज ऑफ वेरिएशन इन ह्यूमन स्ट्रक्चर बेटे. कि जितनी भी चेंजेस आ रही हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, जितनी भी हम प्री नेटल डेवलपमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं, इट इज़ ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू
in helping to understand the causes of variation in human structure. It will illuminate gross anatomy and explains how normal and abnormal relations develop. आपने ग्रॉस एनाटमी बेटे पढ़ी है और पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं कि जिसके अंदर आपने अपर लिम्ब लोअर लिम्ब पढ़ा है, फिर थॉरेक्स पढ़ेंगे एंड यू विल स्टडी कि उसके अंदर जितनी भी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल रिलेशंस आप स्टडी करते हैं बेटे, ये सारे के सारे एम्ब्रियोलॉजी ही इल्यूमिनेट करवाती है, यही बताती है बेटे। एक और बेटे टर्मिनोलॉजी है अप्लाइड एम्ब्रियोलॉजी बेटे। ये क्या चीज़ है बेटे? इट गिव यू नॉलेज दैट फिजिशियन हैव ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड ऑफ causes of anomalies which is necessary for giving the embryo and fetus the greatest possible chance of developing normally. और much of the modern practice of obstetrics involves applied embryology. तो जितना भी नॉलेज फिजिशियन के पास होता है जिसके अंदर नॉर्मल डेवलपमेंट एंड ऑफ द कॉजेज ऑफ एनॉमलीज, कौन कौन सी कॉजेज हैं जिनकी वजह से एनॉमलीज हो रही हैं बेटे, जो कि बहुत ज़रूरी हैं फॉर गिविंग द एम्ब्रियो एंड फीटस द ग्रेटेस्ट पॉसिबल चांस ऑफ डेवलपिंग नॉर्मली, कि जिसकी वजह से फीटस जो है वो बहुत हद तक नॉर्मल पैदा हो सकता था, लेकिन एबनॉर्मल जो कॉजेज़ हैं, जो एनॉमलीज़ हैं, उन सब की जो स्टडी होती है बेटे उसको हम अप्लाइड एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं बेटे। अच्छा, कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ वी विल कम अक्रॉस जिसमें आप पढ़ेंगे oocyte बेटे। oocyte क्या चीज़ है? oocyte इट इज़ ए लैटिन वर्ड बेटे, ओवम से निकला है, इसका मतलब है एग। एंड द फीमेल जर्म और सेक्स सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज and when they are going to mature the oocytes are called secondary oocyte और mature oocyte। ठीक है बेटे। सो oocyte का वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल जर्म सेल्स और द सेक्स सेल्स जो कि कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटे। इसी का एक काउंटर पार्ट है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं बेटे। ये ग्रीक वर्ड है, स्पर्मा या सीड से निकला है बेटे। और ये ओवरीज oocyte का काउंटर पार्ट है, यानी कि स्पर्म और स्पर्मेटोजोन। oocyte फीमेल्स में और स्पर्म मेल्स में बेटे। रेफर्स टू द मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस इन द टेस्टिस और द मेल गोनेड, जिनको हम टेस्टिकल्स बोलते हैं बेटे। एंड न्यूमरस जर्म्स sperms spermatozoa are expelled from the male urethra during ejaculation. So during fertilization process, during normal human development के दौरान बेटे जब ejaculation process होती है बेटे, तो ये sperms urethra के ज़रिए निकलते हैं बेटे। और याद रखिएगा ये वर्ड जब भी यूज़ होगा इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट मेल जर्म सेल्स। ठीक है बेटे। फिर आती है बारी जाइगोट की। जब ये दोनों oocyte एंड स्पर्म जब ये मिलेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, द सेल्स दिस सेल रिजल्ट फ्रॉम द यूनियन ऑफ एन oocyte एंड स्पर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बेटे। अ जाइगोट और एम्ब्रियो इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ह्यूमन बीइंग। ठीक है। जब भी जाइगोट का वर्ड आएगा, आप पहले भी पढ़ चुके हैं बेटे, यू हैव द प्रीवियस नॉलेज, और उसके अंदर आपको पता है कि जब भी मेल एंड द फीमेल जर्म सेल्स मिलते हैं तो एक नया सेल बनता है बेटे जिसको हम जाइगोट बोलते हैं बेटे। एक वर्ड टर्मिनोलॉजी है जिसको गेस्टेशनल एज बोलते हैं बेटे। गेस्टेशनल एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन एग्जैक्टली when fertilization or conception occur because the process cannot be observed in vivo। मतलब कि ये इनसाइड द बॉडी होता है बेटे, विद इन द लिविंग बॉडी, तो ये हमें नज़र नहीं आता कि कब फर्टिलाइजेशन हो रही है, कब कंसेप्शन कंसीव हुआ है, न्यू बेबी की फॉर्मेशन कब स्टार्ट हुई है। तो फिजिशियन कैलकुलेट करते हैं द एज ऑफ द एम्ब्रियो और द फीटस फ्रॉम
द प्रिज्यूम्ड फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड। फीमेल से पूछ लेते हैं गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स कि बेटे आपकी नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल पीरियड था उसका कब एंड हुआ था, तो फिर उससे वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। बेटे वहाँ से फिर ये गेस्टेशनल एज स्टार्ट हो जाती है बेटे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 weeks longer than the fertilization age, because the oocyte is not fertilized until approximately 2 weeks after the preceding menstruation बेटे। ठीक है बेटा, we will continue this lecture. Please stay tuned. Thank you.